नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स लेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, और डिकोड करेंगे उनके कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप चाहते हैं बिजनेस न्यूज़ पेपर्स पढ़ना लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं मिलती या फिर आप समझ नहीं पाते उसे अच्छे से, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस के न्यूज़ पेपर्स के लाते हैं और उनके कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज करते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर, हमारी कंट्री पर। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। ये आर्टिकल है दुकान रिप्लेसेस 90% कस्टमर सपोर्ट स्टाफर्स विद AI चैटबॉट। दुकान एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अपने 90% कस्टमर सपोर्ट स्टाफर्स को AI चैटबॉट से रिप्लेस कर दिया है। एंड उनके CEO का ये खुद कहना है, जिनका नाम है सुमित शाह। उन्होंने ये डिसीजन का जो एट्रीब्यूशन है, ये क्रेडिट इसको दिया कि उन्हें अपने स्टार्टअप की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना था और इसीलिए उन्होंने AI अडाप्ट किया और 85% लोगों को फायर किया, और ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए। तो उन्होंने ये कहा कि खाली पैसे भी सेव नहीं हुए, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन टाइम है वो 2 घंटे से घटकर 3 मिनट्स पर आ गया जब चैटबॉट इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसीलिए उन्होंने अपने 90% सपोर्ट टीम को ले ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये टफ था, यस, बट ये था एब्सोल्युटली नेसेसरी। काफ़ी लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि आप स्टार्टअप्स को हमेशा ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करेंगे, सिर्फ वैल्यूएशंस पे जाएंगे। नहीं, इवेंचुअली उनका काम प्रॉफिट कमाना ही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये आ गया है कि AI अगर इसी तरीके से सारे जॉब्स लेते रहेगा तो क्या इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है या नहीं। अगर लाखों लोगों का काम अगर एक कंपनी में हो रहा है और वो रोबोट्स एंड AIs रिप्लेस कर लेंगे, तो उन लोगों का कुछ पर्पस रहेगा हमारी इस सोसाइटी में या नहीं, और फिर हम करेंगे क्या ऐसे लोगों का। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर रोबोट्स भी अगर हम यूज़ करने लगते हैं, ऑटोमेशन जिस तरीके से कार के असेंबली लाइंस में होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग रिडंडेंट हो जाएंगे और सोसाइटी में इससे और ज़्यादा केओस क्रिएट होगा। अभी कल ही पेटीएम के जो CEO हैं उनका भी स्टेटमेंट आया कि किस तरीके से AI ने खुद एक पेपर लिखा है कि वो एक सुपर इंटेलिजेंस है जिससे खतरा है ह्यूमन एक्सटेंशन का। ह्यूमन एक्सटेंशन का खतरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबल है, और ये AI खुद बोल रहा है अगले 20 सालों में वो इतना इवॉल्व हो चुका होगा कि उसे कंट्रोल करने के लिए भी जो इंटेलिजेंस चाहिए होगी वो ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है, तो हम उसे कंट्रोल भी शायद ना कर पाए। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनका आंसर अभी हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी मेकर्स को और इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उन्हें मिलकर ये सोचना होगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम बोल रहे हैं अगले 100 सालों में हमारी वर्कफोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन, लेकिन अगर AI उसे रिप्लेस करने वाला है तो फिर ये तो सबसे बड़ी वीकनेस है इंडिया के लिए, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स आगे। और ऐसे इसी तरीके से खाली ये सिंगल आउट हम नहीं कर रहे हैं एक कंपनी को, बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने खुद कहा है कि आगे वो कई सारे जॉब्स AI से ही करवाएंगे। अगला आर्टिकल है 450 मिलियन इंडियंस लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 years, UNDP की रिपोर्ट आई है। और जो लोग इस वक्त आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि देखिए, अगर 415 मिलियन लोग आउट ऑफ पॉवर्टी आए हैं इंडिया में 2005-06 से लेकर 2019-21 तक, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बेस अब और शिफ्ट हो चुका है मिडिल क्लास में, एक कह सकते हैं, या फिर बिलो पॉवर्टी से अबव पॉवर्टी लाइन में। तो उनका कंजम्पशन कितना अच्छा खासा इंक्रीज हुआ होगा। अगर आप देखें आज इंडिया में FMCG कंपनीज़ को, ITC, नेस्ले, इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके बाद ब्रिटानिया है, पतंजलि है, ये सारी कंपनीज इतना थ्राइव पिछले 15 साल में क्यों कर पाए? क्योंकि आप ये देखिए कि इनका कस्टमर बेस किस स्पीड से बढ़ा है। क्योंकि जितने लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं या आप कह सकते हैं अपर मिडिल में जा रहे हैं, या फिर लोअर क्लास में आ रहे हैं अगर, लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं, तो वो उनके कंज्यूमर बेस में ऐड होते जा रहे हैं। अगर वो लोग बिस्किट्स ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, इसके अलावा वो
उनसे ही आगे और चीज़ें ले रहे हैं जो भी हमारी कंज्यूमर गुड्स है। तो इनका जो कंज्यूमर बेस है वो कंसिस्टेंटली आप कह सकते हैं रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। और अगले 20 सालों में अगर आप देखें तो जो व्यू है हमारे पास हमारा एम है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम मिडिल क्लास में शिफ्ट करें, जो कि बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं कि एक्ट होगा ये। अगर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है तो हमारा कंज्यूमर बेस इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस ही हमारी सारी कंपनीज को कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज के लिस्ट में ले आएगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि अगर वो 10 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ रहे हैं और 10 साल में इतने बड़े चेंजेस आ गए तो ऑलरेडी इट्स इम्प्लाइड कि ऑफकोर्स उनका जो कैपिटल है, जिन कंपनीज में उन्होंने पैसा लगाया है, वो भी कंज्यूमर बेस के साथ ग्रो करेगी। स्पेशली कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनीज हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया स्टिल लिव्स इन अ रिलेटिवली पुअर नेबरहुड। ये एनालिसिस जो किया गया इस डेटा कैसे पता लगता है कि इंडिया अभी भी रिलेटिवली पुअर कैटेगरी में है, लेकिन आप देखेंगे कि 231 मिलियन पीपल जो है इंडिया में वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, और ये है हाईएस्ट इस नेबरहुड में इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगर परसेंटेज में देखें तो इंडिया में लोग कम हैं बाकी कंट्री से जो पुअर कैटेगरी में आते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, लेकिन एब्सोल्यूट बेसिस पे क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो एब्सोल्यूट बेसिस पे इंडिया हाईएस्ट आता है। आप देखिए चाइना की जो पॉवर्टी है, हेड काउंट है, वो है 50 मिलियन पर लेटेस्ट डेटा, 80 मिलियन फॉर पाकिस्तान एंड 40 मिलियन फॉर बांग्लादेश। इंडिया के पास आप कह सकते हैं हायर इंसिडेंस है पॉवर्टी का कंपेयर टू चाइना। तो हर 100 में से 16 जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। 100 में से सिर्फ 4 ही चाइना में मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इंडिया काफ़ी बेटर कर रहा है दूसरी कंट्री से, जैसे कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आप कंपेयर करें तो। नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म बेसिस बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 1% भी हमारे अगर कोई कुछ होता है तो आप सब देख सकते हैं 14 मिलियन हो जाता है वो। बट अगर आप देखें परसेंटेज बेसिस में वी आर डूइंग बेटर। एंड आप ये देखिए पॉपुलेशन उन लोगों की जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में है। तो यहाँ जो एशियन रीजन है हमारा साउथ एशियन, इसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है। 38.3% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। इसके बाद आता है बांग्लादेश 24.6, नेपाल 17.5, इंडिया 16.4 और सबसे बेहतर है इसमें चाइना 3.9। आप देखें कि जो लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ, जब चाइना सीधा सिंगल डिजिट में आ जाता है जबकि बाकी सारी कंट्रीज जो है अभी भी डबल डिजिट में है। तो ये एक कह सकते हैं चिंता की बात है। आप ये भी देखिए कि ये आर्टिकल कह रहा है कि जो पूरेस्ट स्टेट्स और ग्रुप्स हैं जैसे चिल्ड्रन और पीपल इन डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स, इनका सबसे फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस रहा है। तो ये कहा है ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में। ठीक है, और ये आई है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड है ये बेहतर है एंड वी होप कि और बेहतर होता रहेगा वक्त के साथ, और हम ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को कह सकते हैं, या फिर कंज्यूमर्स तो ये पर्सपेक्टिव हुआ कंपनीज़ का, बट एज अ कंट्री हमारे सिटीजन्स को हम अपलिफ्ट कर पाएँ और एक बेटर कैटेगरी में हमेशा उन्हें लेके जा पाएँ। तो मिडिल है तो वो अपर मिडिल में जाए और लोअर है तो वो उससे मिडिल क्लास में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।